गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए नरसी निकले। कोई पुराना मित्र रहा होगा बचपन का नरसी का, जिसके संग वो खेला करते थे। आज वो नगर का सेठ था, उसके पास जाकर कहा भाई कोई गाड़ी हो तो दो। बोले गाड़ी तो है पर बैल नहीं दूंगा। गाड़ी बीदी तो ऐसी थी इसका पहिया एक बीच में से टूटा था, बाकी गाड़ी तो सही है लेकिन एक पहिया टूटा है। सोले सूरदास बोले कोई बात नहीं, बांध करके चोवे बोवे लगाकर पहिया जोड़ लेंगे, हम ले चलेंगे, बन जाएगी व्यवस्था। ले आए सा टूटी फूटी गाड़ी लाए, उसको पहिया कोई चोवा वोवा डाल करके और जैसे तैसे उसको तैयार कर लिया। एक पहिया खराब है बस, बाकी गाड़ी बढ़िया है। एक पहिया टूटा है, अब गाड़ी पूरी बढ़िया हो पर पंचर हो, गाड़ी बढ़िया हो पर पंचर हो तो कैसे चले साहब। पर कोई बात नहीं, चाइना की पंप संग रखेंगे, जब हवा निकलेगी जब भर लेंगे, है ना। तो कहते कोई बात नहीं, 16 सूरदास हैं, हम व्यवस्था बना लेंगे। ले आई साहब गाड़ी, गाड़ी आ गई। अब गाड़ी तो आ गई, बैल तो चाहिए, गाड़ी तो बैल ही चलाएगा ना। तो नरसी जी गए, सबसे बैल मांगा, बहुत लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मदद नहीं की। तो गांव के बाहर एक बट वृक्ष के नीचे कुछ बूढ़े बैल, जो किसान जब देखता कि इसके पूरे खुर घिस गए, सींग भी टूट गए, किसी लायक नहीं रहे, इन्हें रखेंगे तो उन्हें अन्न पानी देना पड़ेगा, इसलिए घर से त्याग देते थे। वो लोग राम भरोसे जीवन यापन करते थे। ऐसे बूढ़े बूढ़े बैल गांव के बाहर एक बरगद के पीछे बैठा करते थे। आज नरसी गए, उन बैलों में से 2 बैल छांटे और उनको उठाने का प्रयत्न किया, पर वो तो मृत्यु की राह देख रहे हैं कि मरना है, अब तो यहीं पड़े पड़े, तो उठने दी। तब नरसी जी ने उनके कान में जाकर कहा, वो जानते कि हर जीव के अंदर ब्रह्म तत्व है। जाकर नरसी जी उनके कान में कुछ ऐसा बोले जिसे सुनते बूढ़े बैल अपने कान खड़े करके खड़े हो गए और मानो सिर हिलाकर कह दिया, ओ नरसी जी हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। पर ऐसा क्या कहा नरसी ने उनके कानों में। नावाजी लिखते हैं, भक्त नरसी जी उनके बैलों के कान में कहते हैं, सुनो मैं जानता हूं मेरी बेटी का भात भरने वो द्वारका नाथ आएगा। अगर तुमने मेरी मदद करी, मैं विश्वास दिलाता हूँ वो सांवरा सलोना मेरा द्वारका नाथ तुम्हें अभय प्रदान करेगा और तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। मेरे संग चलोगे तो मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा, मैं भगवान से मिला दूंगा। और ऐसी बैलों की कृपा नरसी ने जब उनसे कहा, उनकी बातें सुन बैल खड़े हुए, नरसी के संग आए, गाड़ी में लगा दिया। बूढ़े बैल 16 सूरदास, 17वें नरसी जी गाड़ी में बैठे। भात के लिए कुछ ले जाना है, पर क्या ले जाए कुछ नहीं था, पर जाके पास जो था वो सब रख लिया। एक महात्मा ने तुलसी की कंठी बनाई थी, तुलसी की कंठी का ढेर था, लेकर के पोटली तुलसी की कंठी की बांध रही। एक बाबा ने गोपी चंदन तैयार किए थे, गोपी चंदन के गोला बना के रखे थे, वो एक पोटली में बांध लिए। एक बाबा ने लंगोटियां बनाई थी पहनने के लिए, लेकर अकाउ ने देख लिया, जो कह रहा है भात के लिए लंगोटी ले जा रही है, भात के लिए गोपी चंदन जा रहा है, भात के लिए तुलसी की कंठी, बोले यही बांटे वो दिखे वहां पे है समझी को, तुलसी की कंठी गोपी चंदन लंगोटी रह जाएगी। तो किसी ने मजाक में कह दिया, ये क्या ले जा रहे हो। नरसी बोला चलो कुछ भी मत बोलना, जिसके पास जो होगा वही तो ले जाएगा, जिसके पास, हमारे पास तो यही है तो हम यही ले जाएंगे। आदमी को अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए, किसी को देख करके कार्य नहीं करना चाहिए कि ऐसा कर रहा तो मैं भी करूं, सामर्थ्य के अनुसार करूं। तो चले महाराज, लेकिन लोग हंस रहे, पर नरसी को कोई लेना देना नहीं, हंसे रहे, हंसो। और ये थोड़ी देर तब तक हंसेंगे जब तक गांव है, गांव की सीमा से बाहर जाएंगे फिर कोई नहीं हंसेगा। लोगों ने मजाक बनाया, देखो दुनिया का पहला भात है जहां गोपी चंदन जा रहा है। समधी जाएगा तो गोपी चंदन लगाया जाएगा, समधन आएगी भात पहरने, तो लंगोटी तो दे जाएगी। क्या कहने महाराज, बोल ताली बजा रहे, हंसी बना रहे, मजाक बना रहे, पर कोई लेना दे नहीं। तेरे नाम पर चल पड़ा तेरा दीवाना, अब तो तुझे ही संभालना है। तेरे नाम पर चल पड़ा तेरा दीवाना।